हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित वंग आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो हम लोग का है कि क्लास 10th 11th 12th में जो हम लोग को सिलेबस का रिडक्शन हुआ था 7 जुलाई को, उसी के बारे में बातें करेंगे। जो हमारे आगे आने वाले टाइम में, हमारे फ्यूचर में, हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए हमारे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसके लेकर के सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स के लेकर के। आज मैं उसी टॉपिक को टच करूंगा और आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग का मैथ के लिए हो गया, केमिस्ट्री के लिए हो गया, उसमें हम लोग बातें करेंगे। जो आज जो हम लोग को बात करना है कि फिजिक्स में सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ जो क्लास 10th में हम लोग का फिजिक्स में टॉपिक पढ़ना है वो 5 है। तो 5 चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सा रिमूव हुआ है, कौन कौन सा नहीं हुआ है। तो लाइट चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो आते हैं जो न्यूमेरिकल भी होते हैं, कुछ थ्योरिकल भी होते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत आसानी से उसमें सोल्व हो जाता है। और इसमें आगे चल के सबसे बड़ी बात है कि क्लास 10th में जो लाइट है, यानी कि जो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपका 12th क्लास से मैच करता है, और इवन क्लास 11 का जो है सिलेबस वो आपको 9 से मैच करता है। तो लाइट अगर यहाँ पे रिमूव नहीं किया गया तो हमारे आगे आने के लिए, चाहे बात करें जेई एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, चाहे 12th के लिए, तो हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात है। और इवन इसमें से कि लाइट में से एक भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग ह्यूमन आई का, तो ह्यूमन आई को क्या किया, कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा हम लोग के सोचने वाली बात है। लेकिन एक चीज बेनिफिट ये है कि 12th क्लास में भी ह्यूमन आई आपका इसमें शामिल नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत उसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि टोटल 5 में से हम लोग 2 टॉपिक की बात कर लिए, बात किए लाइट का, और हम लोग यहाँ पे बात किए ह्यूमन आई का, जिसमें ह्यूमन आई को बाहर निकाला गया। एक टॉपिक बात करेंगे हम लोग अब इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया गया है कि उसमें से एक भी चीज़ को जो 10th में पहले से साथ सिलेबस उसमें रिडक्शन किया नहीं गया है, तो हम लोग के लिए अच्छी बात है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर ऐसा है कि जो हम लोग को 12th क्लास में भी है जरूरत हम लोग को, और इवन जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जेई का प्रिपरेशन होता है, उसमें भी अच्छे खासे कोच उसमें से पूछे जाते हैं। और इवन अगर बात, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को अगर देखा जाए तो हम लोग के लिए तो अच्छी बात है कि उसको हटाया नहीं गया है। और मैग्नेट की अगर बात किया जाए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें से हम लोग को एसी जनरेटर को हटा दिया गया है, जो बहुत ही थोड़ा सा चिंता की बात है। क्योंकि एसी जनरेटर से क्या होता है, थ्योरिकल पार्ट था, उसमें से हम लोग को क्वेश्चन जो आते थे मतलब बनने वाले होते थे, तो थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग के चिंता करने वाली बात है। बट लेकिन खैर एक इसमें बेनिफिट है कि हम लोग आगे जो 12th क्लास में जो फिजिक्स है उसमें एसी जनरेटर को हटाया नहीं गया है, तो आगे भी हम लोग अगर अभी अगर सपोज दैट नहीं पढ़ पाए, तो आगे जो आने वाला एग्जाम हम लोग को होगा 12th क्लास के, उसमें हम लोग इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को लेकर के शायद क्यूरियस होते हैं कि नहीं, हमें एसी हटाना चाहिए नहीं था, उसमें हम लोग अच्छी तरीके से और पढ़ाई करते, इसलिए उसको वो अपना यूट्यूब वगैरह पे एसी जनरेटर से लेकर के जो भी वीडियो होगा वहाँ से वो देख सकते हैं। अदरवाइज वो संपर्क कर सकते हैं हमसे भी आगे। अगर कोई टॉपिक जो 10 से हटा दिया गया है उसको पढ़ना चाहते हैं तो। और इस तरीके से हम लोग को हो गया इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, और हम लोग का लाइट और ह्यूमन आई। अब हम बातें करेंगे एक जो चैप्टर था सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ठीक है ना, हाँ जी, बिल्कुल कम्प्लीटली उसको फिजिक्स का जो टॉपिक था, एक चैप्टर जो हम लोग का था सोर्सेस ऑफ, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसमें कंसिडरेबल चीज़ है। क्योंकि अभी जो है उसमें से सिलेबस जो था उसमें से अच्छे मार्क्स हम लोग को आसान होता था। लेकिन एक चीज़ है कि आगे जो आने वाले हैं टॉपिक, यानी कि 12th में 11th में हम लोग को सोर्सेस ऑफ एनर्जी से कोई लेना देना नहीं था, तो
इसके लेकर के हम लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का देखा जाए कि फिजिक्स में पूरा जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, तो उसमें से ज़्यादा हम लोग को जो कोर है उसको हमेशा बरकरार रखा गया है, और आगे हम लोग का जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि जो 12th वगैरह में जो हम लोग को पढ़ना है उसको इसमें हटाया नहीं गया है, तो इसलिए हम लोग को मतलब जहाँ तक हम सिलेबस को देखा जा रहा है तो हम लोग के लिए बेनिफिट है। ओके, तो लेकिन हाँ, एक चीज़ हमसे याद रखना है कि अगर देखा जाए कि कंप्लीटली जो है आगे आने वाले जो है उसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ स्टडी की बात करें या इन टर्म्स ऑफ 12th क्लास की बात करें या इन टर्म्स ऑफ जेई के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे अदर जो भी हम लोग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उस पर्पज़ से हम लोग को ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन शायद किसी बच्चे को ऐसा होता है कि नहीं, हमें डीप नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आप ज़्यादा यूट्यूब वगैरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, और पर्टिकुलरली आप और भी जो टीचर वगैरह हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट ट्रूथ दैट जो सिलेबस का रिडक्शन था क्लास 10th में, और जो गुड था या बैड था, आप डिसाइड कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ द फ्यूचर, या इन द बोर्ड एग्जाम या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। तो आइडियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ठीक है, सो चिल करो, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करो, और उनसे बोला करो कि भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ाई करते रहो। सो दिस इज द ऑल माय स्टूडेंट्स, डू द बेस्ट इन ऑल, reduce syllabus in this particular year, give your best, stay home, stay safe. Okay, don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.